माताओं शतपथ नामक एक ग्रंथ में एक वाक्य उद्धृत किया गया। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। तीन गुरु होते हैं। सबसे पहली माँ, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य। सौभाग्यशाली है वो बच्चा जिसको ये तीनों ठीक ठाक स्थिति में मिल जाए। निश्चित उस बच्चे का निर्माण होता है, वो देश का भावी भविष्य बनता है। और दुर्भाग्यशाली हो जाती है वो संतान जिसको ये तीनों बिगड़े हुए मिल जाए। ऐसी मां मिल जाए जो पता लगा बच्चे पर ध्यान कम देती है और टीवी में नाटक पर ध्यान, जोर से बोलो, ज्यादा देती है। और बुरा मत मानना, कई सारी तो टीवी भी वही लगवाती थी जहां इनकी रसोई होती है। बोले इसके सामने ही लगा दे, मैं रोटी भी बनाती रहूं, नाटक भी देखती रहूं। क्या बात कर रहे हो बाबूजी आप? चलो एक काम करो, 5 बजे कथा खत्म होते ही, है ना, गांव में चलेंगे। क्यों माता जी? ये बाबूजी सच कह रहे, गांव में टीवी नहीं क्या? यहाँ पर किस किस के घर में टीवी? हाथ उठाना जरा एक बार, हाथ उठाओ एक बार, सारी की सारी। सबके घर में है कि नहीं है? तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रही? तो कोई बैठी होंगी यहाँ पे जिनके घर में टीवी नहीं होगा। बाबूजी आपके घर में नहीं है, पर बाकी सबकी गारंटी नहीं है, सबके घर में है। और टीवी छोड़ो तो मोबाइल ही आजकल चलता फिरता टीवी हो चुका है। मोबाइल चलता फिरता टीवी है कि नहीं है? बोलो, सबके यहाँ है। और माताएं हैं ज्यादातर, मैं किसी की तो कहती नहीं कम होंगी, लेकिन ऐसी बहुत ज्यादा होंगी जो नाटक भी देखती होंगी। और ईमानदारी से बताना, जितने भी नाटक आ रहे हैं, जितने भी, ऐसा कोई भी नाटक नहीं होगा जिसमें एक लड़की की 3-3 बार शादी ना कर दे। इससे छूटी उससे कर दी, उससे छूटी उससे कर दी। क्यों बहन जी, ऐसा है कि नहीं? ये सच है। कोई नाटक ऐसा नहीं दिखाते जिसमें षड्यंत्र ना हो। अब आप विचार करना, एक नाटक चला अनुपमा। एक दिन मैं उसके बारे में एक पेपर में पढ़ रही थी, तो पेपर में क्या हुआ था, अनुपमा का होगा विवाह। मैंने सोचा कोई लड़की होगी 22-23 साल की जिसका विवाह होता होगा। अब मैं घर में रुकी हुई थी तो एक माता जी कहते हैं जल्दी से अनुपमा लगाना, आज तो उसकी शादी होगी। मैंने कहा माता जी कोई लड़की है क्या अनुपमा? बोले ना, उसके तो 3 बच्चे हैं और बड़े बेटे की तो शादी भी हो चुकी है। और मैंने कहा दूसरे कितने छोटे हैं? बोले वो भी 24-24, 25-25 साल के हैं। तो आप विचार करना, जिसके 25-25 साल के बेटे हो, बेटी हो, और उसका विवाह हो रहा है, और टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं? किसी भी उम्र में प्यार करने की आजादी सबको है। एक बार गहराई के साथ विचार करना, चिंतन करना, और एक बार अपने घर के बारे में ये बात सोच करके देखना, जिसके बेटे और बेटी विवाह के लायक हो चुके हो और उसके बारे में कहा जा रहा हो कि अभी से दूसरे से प्यार करने की आजादी है, संस्कृति बचेगी या उसका सत्यानाश होगा? सोचो आप। क्योंकि एक शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया था, भारत में महाभारत हो गया था लोग। आज अगर ऐसे ऐसे नाटक हमारे घरों के अंदर चल रहे हैं तो जरा विचार करना, उनको देख करके आप अपने बच्चों को शिक्षा क्या दोगे? आप इनको कहां से चरित्र का पाठ पढ़ाओगे? पढ़ लेंगे ये चरित्र का पाठ? नहीं पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, चरित्र एक ऐसी पूंजी है जिसके बारे में एक राइटर ने कहा था, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। धन चला गया तो कुछ नहीं है,
हेल्थ इज गोन, समथिंग इज गोन। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो संभालो। पर क्या कहता है, इफ योर कैरेक्टर इज गोन एवरीथिंग इज गोन। यदि आपके पास से आपका चरित्र चला गया तो फिर आपके पास में कुछ भी बचता ही नहीं है। चरित्र तो इतनी बड़ी पूंजी है, इतनी बड़ी पूंजी है कि आपके इस मथुरा के इलाके में महर्षि दयानंद जी एक बार प्रचार करने के लिए आए तो कुछ पोगे पंदेधारियों ने योजना बनाई उन्हें बदनाम करने की। एक महिला को सजा धजा करके ऋषि दयानंद के कमरे में भेज दिया जहां पर महर्षि दयानंद ठहरे हुए थे। अब जब वो छन छन करके अंदर पहुंची और महर्षि दयानंद ने देखा तो हाथ जोड़ करके कहते, माता जी नमस्ते, आप कौन हो, यहाँ क्या लेने आए? तो जिसको भेजा था वो रो करके कहती है, रे दयानंद आई तो थी तुझे ठगने, तुझे बदनाम करने, पर तूने तो मेरी सारे कलह कपट को ही ठग लिया। आज तक मुझे बुरी नजरों से देखने वाले, गंदे गंदे शब्द कहने वाले तो बहुत मिले, पर मां कहने वाला तो कोई पहली बार मिला। एक वाक्य ने इतना बड़ा असर कर दिया। चरित्र बहुत बड़ी चीज है। क्या अपने बेटे का चरित्र बनाएगी वो मां, क्या अपनी बेटी का चरित्र बनाएगी जो ऐसी गंदगी को देख रही है? और जानते हो ऐसी गंदगी देख देख करके चीजें हमारे घर में किस तरह से फैल रही है। कहते हैं एक पत्नी ने अपने पति से कहा, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं ना, तुमने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। पति ने कहा, देवी कोई बात नहीं, अगर मैंने आज तक नहीं पूछा तो चलो मैं आज पूछ लेता हूं, महारानी बताओ तुम क्या चाहती हो। तो पत्नी कहती है, फिर एक काम करो, पहले मुझे पिक्चर दिखा करके लाओ। पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात पर और इतना बड़ा कलेश। पत्नी ने कहा, मैं तो ऐसी हूं, करूं तो बड़ी बात पर भी कलेश ना करूं, और जब आऊं घर में आग लगाने में तो छोटी छोटी बातों पर ही रूस के बैठ जाऊं बंदरी की तरह। ऐसी हूं मैं तो। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, तू नाराज मत हो, चल तुझे शोले दिखा के लाता हूं। बच्चों ने कहा, पिताजी हम भी चलेंगे। बोले तुम भी चलो। बच्चों को लेके, पत्नी को लेकर के पिक्चर देखने चला गया। कौन सी? जोर से बोलो। शोले। और कहते हैं जब ठाट से पिक्चर देख करके घर पर आए, पति को मजाक सूझी और उसने मजाक मजाक में अपनी पत्नी से ये बोल दिया, बसंती चल नाच के दिखा। वो आता है ना शोले में एक डायलॉग, चल नाच के दिखा। तो पत्नी मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। पति ने फिर कहा, बसंती मैं तुझी से कह रहा हूं चल नाच के दिखा। तो बच्चों ने सोचा हमारे पिताजी डायलॉग बोल रहे हैं पिक्चर, और अगर पिताजी हीरो बन रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे, कुछ तो हम भी बनेंगे। शोले तो हमने भी देखी है। अब जैसे ही पिताजी ने कहा बसंती नाच के दिखा, तो तुरंत बच्चे कहते, बसंती इस कुत्ते के आगे का डायलॉग तो सबको याद ही होगा। जहां पर माता पिता अपने स्तर को छोटा करेंगे, निम्न स्तर का बनाएंगे, बच्चों में और ज्यादा कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा उदंडता आएगी ही आएगी। जहां माँ बाप मर्यादित होते हैं वहां बच्चे भी मर्यादित होते हैं, और जहां माता पिता ने आपस की अपनी मर्यादा को खो दिया हो वहां बच्चों की मर्यादा को दूर होने में देर, जोर से बोलो, नहीं लगती। मेरी माताओं मर्यादा रहती थी, और उस मर्यादा में वो गृहस्थ धर्म इतनी उत्तम तरीके से चलता था कि बच्चे देखते थे हमारी माँ कितनी शालीन है, हमारे पिता कितने शालीन हैं, ये कितने चरित्रवान, कितने व्यवहारिक है।
माँ बैठी है दादी के पास, अच्छी बातें सुन रही है, पिताजी बैठे हमारे दादा के पास, अच्छी बात सुन रहे हैं। आज बुरा मत मानना, बच्चे घर के आंगन में होते और वो देखते हैं दादाजी घर में आए तो पिताजी बाहर को खिसक लिए, और पिताजी घर में आए तो जोर से बोलो दादाजी बाहर को खिसक लिए। इसका मतलब दोनों के दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे दो ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन, एक इधर एक इधर, और आमने सामने हो जाए तो फिर जोर से बोलो धमाका, फेस टू फेस। अब जहां पर बच्चा देख रहा है कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी से बात नहीं करते और दादाजी मेरे पिताजी से बात नहीं करते, बताओ वो क्या सीखेगा, क्या सीखेगा? नहीं तो देखो, मुझे आपका नहीं पता, पर हरियाणा में ये रिवाज था कि सब लोग बाड़े में सोते थे, जिसको घेर भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो वहीं पर दादा सोए हुए, पिताजी सोए हुए, ऐसे ऐसे चारपाई बिछी हुई है एक साथ सबकी, और सब सो रहे हैं वहां। मर्यादा थी, और जब वो मर्यादाएं रहती थी तो निश्चित संतानें अपने आप उस मर्यादा में ढलती थी। इसलिए माताओं, महाभारत में कथा आती है। आइए आज महाभारत की कथा लेते हैं। कहते हैं हस्तिनापुर के राजकुमार महाराज शांतनु एक दिन नदी के किनारे टहल रहे थे। वो ध्यान से सुनना इस कथा को, और जितनी भी बहनें बैठी हैं या जो नौजवान हमारी बहुएं बैठी हुई हैं, वो तो ज्यादा ध्यान से सुनना। जो चाहती हैं कि मेरे घर में उत्तम विचारों के बच्चे पैदा हो, वो और अधिक सुनना इसको। महाराज शांतनु मेरी माताओं हस्तिनापुर के राजा थे। कहते हैं एक दिन नदी के किनारे टहल रहे, क्या देखते हैं? एक नौजवान बहुत सुंदर युवती नदी के पास बैठकर के संध्या कर रही है। ध्यान से सुने, आज जो कहते हैं ना ये भगवान का भजन करना, ये तो बुढ़ापे का काम है। ये बुढ़ापे के नहीं, ये सब जवानी के काम है। आज जो दूसरों की लड़कियां हिजाब पहन पहन करके पाठ पढ़ा रही है ना, यूनिवर्सिटियों में लड़ रही हैं, और ये हमारी जो वीरांगनाएं थी, ये जो दुर्गा थी, ये जो किरणमयी थी, ये जो पद्मनी थी, आज ये माधुरी और कैटरीना कैफ को देख करके अपने होश बिगाड़ रही हैं। वो लड़ रही हैं कि हमें हिजाब पहन करके कॉलेज जाने दो, और हमारे वाली लड़ रही हैं कि हमें जुल्फे बिखरा करके बाहर निकलने दो। एक बार विचार करो तुम किनकी वंशज हो। और अगर हमारे देश की बहन बेटियां इन चीजों पर विचार कर लें कि हमें अपने आप को पद्मनी का वंशज मानना चाहिए, जिसने आग में जलना स्वीकार किया लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की गोद में बैठना स्वीकार, जोर से बोलो, नहीं किया। भाई इधर जो बातें हो रही हैं, देखो या तो इधर आ जाओ। आप लोगों ने अलग से ये बिल्कुल वो लगा ली, बिल्कुल आप तो पुस्तकें लगा लीजिए भैया, पर बातें मत करो इधर। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में विचार करना, चिंतन करना, जिस पद्मनी ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। और कहते हैं जिस समय रावल रतन सिंह का देहांत हुआ और पद्मनी ने अपने आप को जौहर करना स्वीकार किया, तो अकेली नहीं जली, 14,000 रानियों के साथ जली थी। जब चित्तौड़ में धू धू करके वो चिताएं जली, आज भी अगर कोई चित्तौड़ घूमने के लिए जाए तो देखना तुम्हें वो जौहर कुंड मिलेगा वहीं पर बना हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को जब पता लगा और दौड़ा दौड़ा गया उस तरफ मेरी माताओं, तो कहते हैं चिता तो देखा था
और जब भूखे भेड़िए की तरह देखा और पता लगा कि कोई बता तो दे कि ये हो क्या रहा है, तो एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी और कोई नजर नहीं आया। सेना तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, बची स्त्रियां वो सब जल करके खाक हो चुकी थी। अकेली एक बूढ़ी माता बैठी है। माताओं कहते हैं भूखे भेड़िए की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर के उस माता से पूछा, ये हो क्या रहा है? मैं पद्मनी को लेने के लिए आया हूं, कहां है पद्मनी? उस बूढ़ी माता ने कहा, पापी, पद्मनी के लिए तो ये पूरी धुंध करके चिता जल रही है, निकाल ले। तो पद्मनी को तो छोड़ उसकी राख तक भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि 14,000 के 7 जल करके मरी है, राख भी नहीं ले जा पाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ये हिंदू क्षत्राणी इतनी पागल होती है कि अपने आप को जला दिया, अग्नि के हवाले कर दिया? उस माता ने कहा था, पागल नहीं होती, ये ताकतवर होती है, ये ताकतवर होती है, ये चरित्रवान होती है, ये पतिव्रता होती है। अरे ये सच्ची देवी होती है कि जिसको एक बार चुन लिया तो चुन लिया, फिर उसको छोड़ करके भूमंडल में चाहे कोई भी आ जाए, ये उसकी तरफ थूकती भी नहीं है। ये हिंदू क्षत्राणियां होती हैं। ओ मेरी माताओं, खिलजी ने कहा, मेरे लिए कुछ कह करके गई है? हाँ, कह करके गई है। देख, दीवार पर लिखा हुआ है। खिलजी ने जाकर के देखा, पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या लिख करके गई थी? मेरी बहनों, तुम ध्यान से सुनना, और तुम्हें ऐसे ही बनना है। इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर, कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ आंखें उठा करके न देख पाए, इतनी ताकतवर तुम्हें बनना है। खिलजी गया दौड़ा और दीवार पर जाकर के देखता है तो क्या लिखा हुआ था कि पद्मनी सी सूरत को तो खिलजी पा नहीं सकता। अरे पद्मनी सी सूरत को तो खिलजी पा नहीं सकता, ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। ये शेर का भोजन है, ये कुत्तों का नहीं है। अपना सा मुंह लेकर के चला गया था वापस। इतिहास के पन्नों को कलंकित करने वाला खिलजी कभी भारत के लिए आदर्श नहीं हो सकता, पर अपने शरीर को उस चिता के हवाले कर हिंदुस्तान की समस्त बहनों के लिए मैं कहती हूँ, पद्मनी बहुत बड़ी प्रेरणा है, उसको अपनी प्रेरणा मान करके चलो।